एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक रजिस्टर है कनेक्टेड टू ए बैटरी, 12 वोल्ट, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, करंट इन द सर्किट इतना दिया है, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक है। बैटरी, ठीक है, आसान प्रश्न है। एक रजिस्टर है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं आर है और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, ठीक है, 12 वोल्ट की, ठीक है ना। और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, और ये हमारा 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। ऐसे ही कर सकते हैं, बैटरी बना देते हैं, ठीक है। और इसमें करंट कितना दे रहा है, ये 0.6 एम्पियर। तो क्या पूछ रहा है, टीपीडी तो पूछ रहा है भाई, आसान प्रश्न है। यानी मान लेते हैं ए और बी, इसका पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ईएमएफ हो गया, यहाँ से निकल रहा है, तो टीपीडी वी ए बी बराबर ई माइनस आई इंटू आर कर लेते हैं। यानी 12 माइनस आई कितना है, 0.6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 पॉइंट, यानी कह सकते हैं 12.0 1.2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 10.8 वोल्ट। ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये अप्रोच लेके आना आपको, ठीक है ना। बात समझ में, ये लाइन बेसिकली किसी बैटरी से या किसी सेल से जब करंट निकलता है तो उसका टीपीडी का एक फार्मूला होता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी देख लेते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है। पहले इसका ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं फटाफट। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क राइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। 2 mgr, सेकेंड है mgr, थर्ड कितना है mgr/4, और चौथा है mgr/2। ये कह रहा है कि एक अर्थ है, ठीक है ना, जिसका रेडियस है मान लेते हैं r, और इसका मास अगर मान लेते हैं me। थोड़ा कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक m मास है, ठीक है ना, इसके सरफेस से r दूरी पर लेके जाएं, यानी h बराबर r, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बहुत आसान प्रश्न है। वैसे इसका एक फार्मूला होता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, जो वर्क में कन्वर्ट करते हैं, जो वर्क लिखते हैं mgr/1 + h/r, ठीक है। इस फार्मूले में फीड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है। तो वैसे h = r पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, r पुट करेंगे कट जाएगा mgr/2, ये आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है ना। लेकिन इसको करेंगे कैसे, कंसेप्ट क्या लगेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और किसी हाइट पे कितना होगा, us + h, ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी us + h - us, यही हो जाएगा वर्क डन। आसान है, देख सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -gmm, अर्थ का ले लेते हैं, डिवाइड बाई r + r, ठीक है, माइनस एंड अगेन माइनस gmm ओवर r। सिंप्लीफाई करेंगे, ये वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे माइनस, ये 2r आ जाएगा, ये प्लस, यानी क्या आ जाएगा माइनस, यानी हाँ ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, बाई 2, ये प्लस 2 इधर आ जाएगा, यानी gmems ओवर 2r, ठीक है ना, ये जाएगा वर्क। तो देख सकते हो, वैसे ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, gm/r² हो जाएगा, ये स्मॉल g हो जाएगा, तो m ये, ठीक है ना, ठीक है। तो m स्मॉल g r/2, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आसान प्रश्न है। बेसिकली लॉजिक यही लगेगा, ठीक है ना, ये लॉजिक लगेगा, या डायरेक्ट आपको अगर याद हो तो ये कर सकते हैं, डेरिवेशन कराया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है।